नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? अच्छे हो ना? अच्छा ही रहना चाहिए। और मैं ईश्वर से हमेशा यही कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बिल्कुल काफ़ी स्वस्थ रहिए। तो जी हो गया ही बिल्कुल गुड मॉर्निंग का टाइम और सुबह के बज रहे हैं 4:30, यानी हमारा आज का सुबह हो गया है 4:30 बजे। और सुबह सुबह उठना ठंड के दिन में कितना काफ़ी मुश्किल वाला दिन होता है, आप लोगों को तो पता ही होगा। और ठंड में कोई भी नहीं जगना चाहता है। और मैं बच्चों के लिए ना टिफ़िन बनाने के लिए जग गई, तो सोची कि थोड़ा चलो अब सोना क्या है, आधे घंटे के लिए मैं जग ही जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने काट लिया है प्याज, जो कि चरखुंटे में मैंने काटा है और बड़ा बड़ा पीसेस काटा है, क्योंकि जिस चीज़ में डालूँगी ना दोस्तों, तो उसमें ये बहुत काफ़ी अच्छा और स्वाद बहुत काफ़ी इसका मज़ा वाला आ जाता है। तो इसको मैंने काट के अलग अलग सारा पार्ट कर लूँगी, ताकि उसमें जब पड़े ना तो ये अलग अलग सा प्याज दिखे, क्योंकि गुठली जैसा दिखेगा ना तो फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा। और मेरे बच्चों को क्या, हमारी लाडो को बहुत पसंद है, उनको उसमें प्याज चाहिए ही चाहिए। और कढ़ाई में मैंने रख दिया है गरम करके, छौंका मार दिया है मटर को, और मटर उधर भुन रहा है, तब तक मैं अच्छे से प्याज को अलग अलग कर लूँगी। और मैं इसको बाद में मटर में डालूँगी, क्योंकि जब अधकच्चा प्याज रहता है खाने में ना तो बहुत काफ़ी मज़ा आता है और उसका मीठापन भी आता रहता है। तो मेरा मटर पक गया है। पक जाने के बाद मैंने इसमें डाल लिया है प्याज। और जैसे मैंने बताया ना, इसको अधकच्चा ही मुझे रखना था, पर फिर भी पकाते पकाते तो प्याज पक ही जाता है। और मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा करके कई बार में डालूँगी, क्योंकि आज ना जो मैं बनाने वाली हूँ वो तो सब लोग ही खाता है। कोई मार्केट में खाता है, कोई घर पे बना के खाता है, कोई किसी से मंगा के खाता है। तो मैं बना रही हूँ नूडल्स, यानी मैक्रोनी बना रही हूँ। बच्चों को बहुत काफ़ी पसंद आती है। वैसे तो हमारे राज उतना मन से नहीं खाते हैं, फिर भी अब खाते खाते उनको आदत भी लग गई है। तो यहाँ पर मैंने मैक्रोनी को डाल दिया है, हल्दी पाउडर डाला है, मसाला डाला है, थोड़ा सा बाहर का जो अशोक मसाला होता है उसको भी मैंने डाल दिया है। और मैंने थोड़ा सा फिर से नमक डाल दिया है मैक्रोनी के लिए। और नमक आप लोग अपने अकॉर्डिंग ही डालिएगा, क्योंकि मैंने उबालते समय भी मैक्रोनी में नमक डाला था और मटर में भी डाला है, और ऊपर से फिर से डाल रही हूँ। और उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही हूँ, क्योंकि हर चीज़ में नमक मिल जाना बहुत काफ़ी अच्छा होता है। अगर बाद में डालूँगी ना तो कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं ज़्यादा कहीं कम, ऐसे ना खाने में मज़ा नहीं आता है। और मेरा कढ़ाई अगर जब अच्छे से गर्म हो जाता है ना तो नीचे उसमें सटता भी नहीं है। और ये देखिए ना, मटर डाल के मैं मैक्रोनी बना रही हूँ, ताकि बच्चे मेरे आराम से और खुश होके खाएँ। और वैसे तो सबको ही पसंद होता है, किसी किसी को नहीं पसंद होता है। और इसका कलर बहुत प्यारा दिख रहा है। और लास्ट में हमने डाल दिया इसमें धनिया। आप लोग चाहो तो सोया सॉस भी डाल सकते हो, पर हमने नहीं डाला, क्योंकि सोया सॉस तो है मेरे पास, पर मैं जानबूझ के नहीं डाला। क्योंकि ना बच्चे ने पहले ही बोल रखा था, हमारी लाडो ने बोल रखा था कि मम्मा वैसे मत डालिएगा, क्योंकि चाउमीन में ही मज़ा आता है, इसमें मुझे मज़ा नहीं आता है। तो मैंने बोला कोई नहीं, चलो जैसे बच्चे कहते हैं वैसे ही बना देती हूँ। और मेरे पास पत्ता गोभी नहीं था, गाजर नहीं था, इसकी वजह से मैंने सिर्फ वही बनाया, मटर डाल दिया। और इसमें ढेर सारा सब्जियां डालो ना तो बच्चे नूडल्स भी खा लेते हैं, उनके साथ साथ उनके पेट में थोड़ा सा फाइबर यानी सब्जियां भी चला जाता है, तो उनको बहुत काफ़ी फ़ायदेमंद उनके लिए हो जाता है। और जब भी मैं कुछ भी खाना बनाती हूँ तो इस पर स्पेस बहुत कम है, तो कम हो जाने की वजह से दोस्तों मैं इस पर हमेशा सफाई करती रहती हूँ, ताकि इस पर साफ़ सुथरा लगा रहे। और कुछ भी इस पर करो ना तो थोड़ा मोड़ा तो सामान गिर ही जाता है, चाहे कितना भी कुछ करिए। तो यहाँ पर बच्चों को जाना है, तो मेरे को ये भी लग रहा था कि मैं जल्दी अपना खाना बना लूँ, क्योंकि बच्चों को समय से पहले तैयार भी करना रहता है, उनको भेजना होता है। तो आज तो बहुत काफ़ी टेस्टी मैक्रोनी मैंने बनाया, और बहुत काफ़ी टेस्टी नूडल्स यानी चाउमीन की ही तरह बनता है। मैगी कुछ अलग की तरह से बनता है। तो यहाँ पर मैं धीरे धीरे अपना आटा गूँथने लगी हूँ। और आटा गूँथिए कभी भी ना तो 10-15 मिनट पहले ही गूँथ लेने से बहुत काफ़ी अच्छे से आटा फूल जाता है। उसकी रोटी ना बिल्कुल फूली सी गुब्बारे जैसे यानी बैलून जैसा
वो फूल के जैसा खूब फूल जाता है। अगर इसको ना तुरंत से बना के तुरंत से रोटी बनाओ तो वो फूलता नहीं है और बनाने में मज़ा भी नहीं आता है। तो आज मैं सोच रही थी कि पहले आटा गूँथ लूँ, पर इतना काम मुझे बढ़ गया उसी टाइम ना। एक साइड मैंने सब्ज़ी रख दिया था, आलू और साग की सब्ज़ी, क्योंकि बच्चों को सिर्फ मैक्रोनी तो मैं दूंगी नहीं, क्योंकि उनके साथ ना उनको रोटी भी देना बहुत काफ़ी ज़रूरी होता है। मैं थोड़ा थोड़ा मैक्रोनी करके दे दूँगी और आलू और साग की सब्ज़ी और रोटी भी दे दूँगी, ताकि बच्चों को थोड़ा खाने में ना आराम रहता है और वो खुशी खुशी खा लेते हैं। मैक्रोनी भी खाएंगे, सब्ज़ी भी खाएंगे, रोटी भी खाएंगे, तो उनके पेट में बहुत चीज़ चला जाता है। तो वैसे खुशी भी रहता है कि थोड़ा पौष्टिक आहार भी खा रहे हैं। तो यहाँ पर बात करते करते हमारा आटा अब लगभग गूँथ ही गया है और इसको फिर भी मैं 5-10 मिनट के लिए रखूँगी, क्योंकि रोटी ना अच्छा से नहीं बन पाता है तो मज़ा नहीं आता है। कभी कभी जल्दी रहता है तो मैं तुरंत से बना देती हूँ, पर आज मुझे जल्दी नहीं है, क्योंकि मैं जल्दी ही जग गई थी। यानी सुबह के 4 बजे जग जाने से काम इतना आसान हो जाता है लाइफ में कि पूछिए ही मत, और पूरा दिन बिल्कुल बहुत मज़े में कटता है, बहुत आराम से कटता है दोस्तों। तो आज मेरे सुबह का बहुत काफ़ी अच्छा मॉर्निंग हुआ है, और आप लोग का मॉर्निंग कैसा हुआ है। और जैसे मैंने बोला है ना कि जैसे मैं कुछ भी करती हूँ तो इसका सफाई हमेशा मेरा जारी रहता है। तो देखिए आटा गूँथ के मेरा सफाई जारी ही था, और यहाँ पर बच्चों को रोटी वोटी दे देने के बाद स्कूल भेज लेने के बाद हो गया है बिल्कुल शाम का टाइम, यानी शाम के बज रहे हैं 3। भैंसियों को मैंने 2 बजे 1:30 बजे के करीब में मैंने लहना लगा दिया था, और लहना लगा लेने के बाद ना फिर से उसको आटा चलाया जाता है, चूनी चलाया जाता है, यानी खरी चलाया जाता है। आप लोग चूनी नहीं समझ पाएंगे तो कन्ना चलाया जाता है। तो वही मैं चला रही थी इसको कि थोड़ा सा लहना बचा है तो वो खा ले, तो वो कहाँ चलाने दे रही है, वो इतना घूम रही है, इतना हिल रही है कि मेरा जीना ही मुश्किल कर देती है। और उसको किसी तरह से मैं जब चलाने लगती हूँ तो खाने लगती है, तो थोड़ा डर ख़त्म हो जाता है, पर इससे ना कोई ठिकाना नहीं रहता है कि कब ये क्या कर दे। वैसे हम उससे सचेत ही रहते हैं। और जैसे ही मैं भैंसिया का जब लहना पताई कर लेती हूँ दोस्तों, वैसे ही मैं कर लेती हूँ वहाँ का सफाई, क्योंकि वहाँ का भी सफाई करना बहुत काफ़ी ज़रूरी होता है। और ये फील्ड जैसा है ना, तो साफ़ सुथरा करने में थोड़ा टाइम भी लगता है। तो जैसे ही मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट करती हूँ वैसे ये कूदना स्टार्ट कर देती है, और जैसे झाड़ू उड़ू लगाई मैं ना, वैसे ही तुरंत से उसको पानी पिलाने के लिए मैं पानी भरना स्टार्ट कर दी। क्योंकि खाने के साथ साथ पानी भी बहुत काफ़ी ज़रूरी होता है। जैसे इंसान को ज़रूरी होता है, वैसे जानवरों को भी ज़रूरी होता है। ये तो ना ही बोलने वाली हैं, ना कहने वाली हैं, ना ही मांगने वाली हैं, तो हम लोगों को अपने से ही समय समय पर इनको देना ज़रूरी होता है। और यहाँ पर पानी भी पी रही थी, तो आधा गिरा रही है और आधा पी रही थी, तो उसी को मैं उसको डांट भी रही थी, बोल भी रही थी। और इन जानवरों का यही होता है ना कि इसको कितना भी डांट दो, कुछ भी बोल दो, इनको बस सुनना है और समझना है। समझती हैं जानवर, ऐसा नहीं है कि नहीं समझती हैं, और वो अपना काम करके आगे बढ़ जाती है। और इतना ही करने के बाद अभी भी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है। मैं आ गई हूँ अपने घरों में, और घरों का झाड़ू लगाना तो बहुत काफ़ी ज़रूरी होता है। वैसे तो सुबह का लग गया है, मेरा दोपहर का भी लग गया है। किसी दिन 2 बार लगाना पड़ता है झाड़ू, और किसी दिन मुझे 3 बार भी लगाना पड़ जाता है। तो अगर बच्चे स्कूल रहते हैं दोस्तों, तो मुझे 2 बार ही लगाना पड़ता है। अगर घर पे रहते हैं तो 3 से 4 बार भी हो जाए, 5 बार भी हो जाए, कोई ठिकाना नहीं होता है। क्योंकि बच्चे जब रहते हैं हमारे राज बहुत काफ़ी कचरा मचा देते हैं। तो आज तो ये शाम का टाइम का झाड़ू मैं लगा रही हूँ। और जब घर साफ़ सुथरा रहता है तो बहुत काफ़ी अपने आप को ही बहुत अच्छा लगता है और सुकून भी मिलता है। और इसके बाद मैं सुबह में बर्तन नहीं धोई थी, क्योंकि मेरा खाना वाना खा लेने के बाद ना फिर
थोड़ा दवा हुआ खाई। दवा जैसे ही मैं खाई ना, मुझे पता ना कैसे नींद आ गया। सुबह का सोए सोए शाम कब हो गया समय का पता ही नहीं चला। और मैं जब जगी ना, मुझे घबराहट सी होने लगी, क्योंकि मैंने बर्तन धोने के लिए रख रखा था। तो सिर्फ मैं ही रहती हूँ, कभी कभी बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चों का भी टिफ़िन हो गया है, घर का भी हो गया था, तो मैं उनको सारा इकट्ठा ही धो रही हूँ, ताकि साफ़ सुथरा हो जाए तो अच्छा दिखता है। और अगर शाम को ही बर्तन ना धो दूँ ना, तो फिर मुझे काफ़ी दिक्कतें झेलने पड़ जाते हैं सुबह में, क्योंकि बच्चों को स्कूल भी भेजना रहता है। समझ लीजिए यहाँ पर मुझे अपना काम भी करना होता है, तो अपना ही गलती है बच्चों के ऊपर उतरने लगता है। समझ लीजिए मैं डांटने भी लगती हूँ उनको। तो मैं फिर सोचती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ये चीज़ कर लेना चाहिए था। तो इसीलिए मैं अपना यहाँ पर सारा बर्तन मेरा धुल भी गया है। और धो लेने के बाद ये पानी का बोतल 1 लीटर वाला है, तो इस टाइम राज को खांसी हो रखा है, तो इसी में पानी देती हूँ। उसको ले जाते हैं तो उसको भी मैं धो देती हूँ, ताकि उनके लिए आसानी रहे। उसमें पानी गर्म रहता है और उनके खांसी के लिए काफ़ी आराम रहेगा। और ठंड में तो काफ़ी दिक्कतें झेलने पड़ जाते हैं बच्चों को। और यहाँ पर हाथ धो लेने के बाद दोस्तों हो गया है बिल्कुल ही रात का टाइम, और बज रहे हैं रात को 8। और 8 बजे ना हमारी लाडो लेकर आई अपना ब्लेज़र और बोली, मम्मा इसका सारा बटन मेरा टूट गया है, प्लीज़ जोड़ दीजिए। क्योंकि कल भी नहीं जोड़ी और आज भी नहीं जोड़ेंगी, तो फिर मुझे ऐसे ही जाना पड़ जाएगा स्कूल, और अच्छा नहीं लग रहा है। मैं ऐसे जा रही हूँ तो बहुत गंदा ही लग रहा है मुझे, समझ लीजिए। तो सुबह में मुझे टाइम नहीं मिलेगा। सुबह बच्चे चले जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं स्कूल से 3 बजे। और 3 बजे के बाद दोस्तों मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं, खाते पीते तुरंत से चले जाते हैं ट्यूशन। और ट्यूशन से आते ही लाडो आती हैं 6 बजे। तो मुझे उनका ब्लेज़र का सिलने का टाइम ही नहीं मिल पाता है कि मैं कैसे क्या करूं। तो इसीलिए मैं उनका आज ब्लेज़र रात में ही सिल रही हूं। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा है हमको ज़रूर बताइएगा। और जो लोग नए हो ना, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।